डीजल चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर पीट पीट कर मारे गए शौकीन सिंगार के पीड़ित परिवार की मदद करने के लिए ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के लोग सामने आए हैं। रविवार को संघ की मेवात इकाई जिला इकाई की तरफ से 31,000 रुपये की आर्थिक मदद मरहूम ड्राइवर शौकीन के परिवार को दी गई है। इस मौके पर जहां पीड़ित परिवार ने ड्राइवर संघ का धन्यवाद किया, वहीं ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के सदस्यों का कहना है कि शौकीन के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए उनका संघ पूरी तरह कोशिश करेगा। इसके लिए चाहे उन्हें धरना प्रदर्शन ही क्यों ना करना पड़े, आज पूरा भारत का ड्राइवर संघ शौकीन के परिवार के साथ खड़ा है। पीड़ित परिवार और ड्राइवर संघ ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि शौकीन के हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और आरोपियों की कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। बता दें कि पीड़ित परिवार का कहना है कि मृतक शौकीन पिछले 5 साल से ट्रक ड्राइवरी का काम करता है। वह 10-15 दिन पहले ही पहली बार गांव बुढ़पुर निवासी आरोपी सैकुल फॉरमैन के मार्फत एक कंपनी में बतौर ड्राइवर नियुक्त हुआ था और वह पहली बार ही ट्रक को लेकर गया था। आरोपियों ने शौकीन पर 40,000 रुपये का डीजल बेचने का झूठा इल्जाम लगाकर उसे बंधक बनाकर बेरहमी से पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। आरोपियों ने इसके शव को खुर्द-बुर्द करने की नीयत से हथीन में फेंक दिया। पीड़ित परिवार का कहना है कि आरोपियों ने डीजल बेचने का बहाना लगाकर परिवार को फोन किया और 40,000 रुपये की मांग की गई। पीड़ित परिवार आरोपियों के द्वारा बताई गई जगह पर 40,000 रुपये लेकर पहुंचे तो उससे पहले ही आरोपी शौकीन की हत्या करके उसे कहीं खुर्द-बुर्द करने के लिए ले जा रहे थे। इसका पता उन्हें आरोपियों के घर के आसपास के लोगों से चला। पीड़ित परिवार का कहना है कि फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अभी तक केवल एक ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। जल्दी ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाने की मांग की है। आप देख रहे हैं अपने शहर की तमाम छोटी बड़ी खबरें। मैं लियाकत अली, मेवात सिटी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मोहम्मद सरताज, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत जिला प्रेसिडेंट मेवात से। और सर जी, सबसे पहले तो हम बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो आज हमारा ड्राइवर भाई है एक तो जागरूक नहीं है, और दूसरी बात है प्रशासन हो, चाहे आल भारत के अंदर चाहे कंपनी वाला हो या मोटर मालिक हो या अनेक प्रकार के जो चमचे होते हैं, वो हमेशा ड्राइवर को लूटने में लग रहता है। ड्राइवर एक देश का आंतरिक सिपाही है। जैसे बॉर्डर पे देश सेवा के लिए हमारे फौजी भाई है, किसान में हमारे ज़मीन में जो किसान उगाते हैं अपने देश सेवा के लिए, ऐसे ही ड्राइवर भी देश का एक आंतरिक सिपाही है। तो जैसे शहीदी के दर्जा हमारे फौजी भाइयों को दिया जाता है, ऐसे हमारे ड्राइवर भाई को भी दिया जाए। और हमारा जो संस्था है ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत, यही सोच आगे लेके चल रहा है कि 29 मांगे हैं जो हमारी जन कल्याण के लिए। तो आने वाले वक्त में कभी किसी ड्राइवर भाई के साथ कोई शोषण ना हो, कोई भ्रष्टाचार ना हो, क्योंकि आज हमारा जो ड्राइवर भाई है हर चीज़ से दर हुए पड़ा है। अगर कोई रोड पे एक्सीडेंट दुर्घटना हो जाता है, कोई क्लेम मुआवजा नहीं, कोई सुविधा नहीं है। ड्राइवर भी रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। तो उस देश का आंतरिक सिपाही तो बनाया है, खाली पन्नों में लिखा है, बाकी ना तो उसका कोई अधिकार है ना कोई सम्मान है। तो मैं प्रशासन से, अपने सरकार हरियाणा सरकार से, पूरे भारत की सरकार से कहना चाहता हूँ कि हमारे जो ड्राइवर है आल प्राइवेट ड्राइवर भाइयों की तरफ भी ध्यान केंद्रित किया जाए। और जो हमारी 29 मांगे हैं, जैसे आज हमारे शौकीन भाई के साथ हुआ है, इतनी बेरहमी से हत्या की गई है, सोचने वाले की रूह काँप रही है। तो ऐसा किसी शौकीन भाई के साथ कोई दूसरा शौकीन भाई हमारे बीच से ना जा पाए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जो कातिल है, जो मुजरिम है, जितने भी इसमें आरोपी है, उनको सजा दी जाए। और जो हमारा प्रशासन है, जो हमारे हरियाणा की गवर्नमेंट है, वो भी थोड़ा हमारे ड्राइवर भाइयों की तरफ ध्यान केंद्रित करे। और हमारी जो हमारा परिवार है ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत की तरफ से, हमारे जितने भी ड्राइवर भाई है, सबों ने मिलजुल कर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। और हमारे जो शौकीन भाई के पिताजी है, उनको हमने 31,000 रुपये का योगदान दिया अपने छोटे से परिवार के लिए। तो हम आगे भी अपने परिवार के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। जब कभी भी ज़रूरत पड़ेगी, अगर आंदोलन करना है, जब तक कोई सुनवाई नहीं होगी तो हम करेंगे। सारी बात है हमारे जो हमारे गांव सिंगार है, अगर हमारा सिंगार गांव हमारा साथ देता है तो हम इस हमारा जो ये गांव अगर संगठन का साथ देता है तो हम इसको अपने भाई को इंसाफ दिला के ही मानेंगे। हमारा हर एक ड्राइवर भाई हर भारत के कोने से दिल और जान से मेहनत कर रहा है। तौफीक जी, इसको आरोप है डीजल चोरी का, कोई चोरी नहीं की उसने।
और उसके बाद भी उसने हमसे पैसे मांगे थे जी 40,000 रुपये। 40,000 रुपये लेकर आ जाओ, नहीं तो इसको मार देंगे हम वहाँ पहुँच भी गए। वहाँ पहुँचे तो जी वहाँ भीड़ इकट्ठी थी। उसने बताया कि उसको मार दिया। उसको गाड़ी में ले गए फेंकने के लिए लाश को। फिर वो वहाँ हतीन में मिली है। फिर वहाँ गए तो पलवल हॉस्पिटल में लाश थी वो। कब से वहाँ पे? 8-10-12 दिन पहले ही। उसके पास पहल का चक्कर था गाड़ी का, फास्ट ट्रैक कंपनी में। तो महीने की कोई तनख्वाह बकाया थी? नहीं जी, कोई तनख्वाह नहीं थी। पहली बार गया वो चक्कर लेकर। फिर उसको लायर उठा के कहाँ से उठाया कहाँ से नहीं है पता नहीं जी। कार्रवाई जी एक मुजरिम अरेस्ट हुआ अभी, सैकुल नाम का, और बाकी भी नहीं हुए। सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुई है। हाँ, पहचान दो उसके लड़के हैं जी, आदिल और साहिल। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ? हाँ, हो गया जी, करा दिया। तो कितने लोग हैं इसमें? इसमें 9 लोग हैं जी, और अन्य है उनका नाम पता नहीं जी। तो अब तक कितने गिरफ्तारी हुई है, क्या चाहते हैं इसका? एक की गिरफ्तारी हुई है, हम ये चाहते हैं जी, और बाकियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। जल्द से जल्द गिरफ्तार। मैं ये कहना चाहूँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया जिस ड्राइवर भाइयों का और आल ड्राइवर संघ कल्याण का, जिसने हमारी मदद की। सभी ड्राइवर भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। मेरा नाम जोहरू है जी। देखो जी कई सालों से ड्राइवरी का महकमे में था, लेकिन इस गाड़ी पे पहले चक्कर में गया है और इसको कुछ आगे चलकर और इस लड़के को छीना झपटी करके ये ले आए। सैकुल नाम का है एक फोरमैन, उसके साथ 6 आदमी और हैं, 7 बताए 7 आदमी थे। हमारा एक भांजा उसकी गाड़ी में आ रहा था और वहां से किसी होटल पे से इनको उठाया है और इन्होंने हमारे पास फोन किया है। तकरीबन 2:30 बजे 2 बजे के बाद इन्हें फोन किया, उससे पहले हमें कुछ मालूम नहीं। तो जब इन्होंने फोन किया कि हमारा 40,000 रुपये का डीजल इन्होंने बेचा है, अब हमारे 40,000 रुपये लेकर आ जाओ, अपने लड़के को ले जाओ, वरना हम इसे जान से मार देंगे। हम इसकी बात की सच्चाई नहीं देते कि इन्होंने डीजल बेचा है या टॉर्चर करके इन पर उगलवाया गया है। हम वहां पहुंचे 40,000 रुपये लेकर। वहां में कुछ औरतों को हुजूम मिला, कुछ मर्द भी थे। वहां पता लगा कि उस लड़के को मार मार कर हत्या कर दी गई है और हमने चीख पुकार उनकी सुनी है। ये लोग दबंग थे। हम गरीब तबका के लोग हैं, कुछ मियाँ हैं, कुछ मनिहार हैं जो उस कॉलोनी में रहते हैं, और ये लोग ऐसे तबके के थे कि हमारी हिम्मत ना हुई बचाने को। गेट बंद कर दिया गया, ऊंची ऊंची दीवारें, वो फांद कर उसको बचाने की कोशिश करे तो निकल नहीं पाए। इसमें जी 9 तो वह हैं लड़के को लाने वाले, और उन्होंने कुछ उनमें मारने में शामिल हैं, कुछ इधर बिधर हैं, और 2 आरोपी वो हैं जिन्हें इनको मार कर इसकी लाश को खुर्द-बुर्द करने के लिए ले गए थे, और फिर जिनके घर ये लाश पाई गई है हमारा शक उन पर भी है। मरे हुई डेड बॉडी को अपने घर में नहीं ले जाने देता। देखो जी, उनकी पहचान हो गई है, कुछ की नहीं हुई है, कुछ को शक्ल से जानते हैं, कुछ को नहीं जानते, लेकिन वो उनसे ही पूछा जाए जो गिरफ्तार हुए हैं कि ये कौन कौन लोग। सर, पीड़ित की तरफ से क्या कुछ शिकायत दी गई है पुलिस को? हाँ, शिकायत दी गई है, शिकायत दी गई है। पहले भी शिकायत दी थी, जब हम लड़के को बताया कि वो कहीं इसकी लाश को फेंकने ले गए। पुलिस में हमने शिकायत की, पुलिस बल हमारे साथ पहुंचा, उन कमरों को खोल खोल कर देखा, उनमें कोई नहीं मिला, हमें कोई बच्चा नहीं मिला, उनका मर्द औरत कोई भी नहीं लड़का मिला, और फिर पुलिस हमारे साथ तफ्तीश करके वापस चली गई। क्या आपने फिलहाल पुलिस जो है कैसी मदद आपकी कर रही है? क्या कितने आरोपी इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं, कितने बाकी हैं, क्या चाहते हैं? हमने सुना है जी एक अपनी मर्जी से हाजिर हुआ है, वो ले दे करके। अब पुलिस उसके साथ जैसा वैसी दरिंदाना उसने सलूक किया है, वैसा बर्ताव कर रही है ना कर रही है, हमें कुछ पता नहीं। इतना सुना है कि सैकुल नाम का हाजिर हो गया है। किस तरह की कार्रवाई इसमें आप लोग चाहते हैं? कार्रवाई ये चाहते हैं कि नाहक तो इसमें कोई फंसे नहीं जी।
और जो दोषी है उनको सजा मिले, उस सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। पानी जी जी, घटना घटी थी 15 तारीख को, घटना घटी थी। शौकीन का शादी 2 साल पहले हुआ था जी। इनके ऊपर डीजल का आरोप लगाया था। डीजल का आरोप लगाने के बाद में इसको कहाँ ये कहीं से उठा कर लाए थे रास्ते से। ये वो लाने के बाद में इन्होंने पैसे की मांग करी। पैसों की मांग करी तो 40,000 रुपये की मांग करी थी। और जी हम गरीब आदमी है जी, 40,000 रुपये का जुगाड़ कोई घर पे ऐसा तो नहीं पैसा रखे थे। पैसा का जुगाड़ करके हमने बोला था 1-1.5 घंटे में हम पैसे लेके तुम्हारे पास आ जाएंगे। उन्होंने बोला था ठीक है, तुम पैसे लेके आ जाओ। हम यहाँ से पैसा लेके गए थे उटावड़। उटावड़ में जाके उनको फ़ोन लगाया था, उनका फ़ोन आया था स्विच ऑफ। स्विच ऑफ फ़ोन आने के बाद में हम उनके एक आदमी उटावड़ कर लेकर उनके घर पे पहुँचे थे। पहुँचने के बावजूद भी वहाँ काफ़ी भीड़ पाई थी। हमने पता करा कि जी शौकीन नाम का एक लड़का है, वो हमारा भाई है, उनको यहाँ बंधक बना कर रखा हुआ है कई दिनों से। तो उन्होंने बताया कि भाई बलेनो कार थी, अभी उसको मार कर उसको कहीं खुर्द-बुर्द करके उसको फेंकने के लिए ले गए हैं। फिर हम तुरंत थाना गए थे, थाना में कंप्लेंट दर्ज करी थी। कंप्लेंट दर्ज करने के बाद में पुलिस की गाड़ी हमारे साथ में आई। घर पे मौके पे कहा गया उसकी तलाशी ली। वहाँ से जब तक वे सब कोई वहाँ घर पे कोई नहीं मिला था, सब वहाँ से घर से भाग गए थे। सर इसमें कितने आरोपी हैं फिलहाल, और अगर जल्दी कोई आरोपी नहीं पकड़ा जाता है तो किस तरह का आप लोगों का कदम होगा फिलहाल? जी इसमें 9 आरोपियों को कहा में मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें कहा में एक आरोपी का नाम गिरफ्तार हो चुका है। सैकुल नाम का जो फोरमैन है वो गिरफ्तार हो चुका है, वह अपनी मर्जी से हाजिर हुआ है। क्या प्रशासन जी जिला प्रशासन से यही मदद है कि जी हमारी का नाम सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जितने भी मुलजिम इनको का नाम गिरफ्तार किया जाए और इनको सलाखों के पीछे जेल में भेजा जाए और इनको सबको फांसी होनी चाहिए।